तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हूँ एक नए और ज़बरदस्त कंटेंट के साथ। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए एसएससी सी एमटीएस 2025 का बैच लेकर आऊँगा, उसी प्रॉमिस को फुलफ़िल करते हुए ये बैच आपके सामने प्रेज़ेंट है। पिछले 25 डेज़ से ये सीरीज़ हमारी कंटिन्यू चल रही है और आज अगर आप देखें तो सेट नंबर कितना दिखाई दे रहा है, 26 आपको दिखाई दे रहा है। एक बार आपको फिर याद दिला दें, रोज़ाना रात को 9 बजे हमारी क्लास लाइव हो जाती है। इसमें हम आज क्या देखने वाले हैं, प्रीवियस ईयर का पेपर सेट देखेंगे जिसकी डेट रहने वाली है 17/10/2024 और शिफ्ट नंबर 3 रहने। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। शी सिंग्स द सॉन्ग ब्यूटीफुल इन द पार्टी। तो देखिए, उसने पार्टी में सुंदर सॉन्ग गाया। सुंदर नहीं, यहाँ पे एडजेक्टिव नहीं चाहिए, हमको यहाँ पे एडवर्ब चाहिए, क्योंकि वर्ब की क्वालिटी बताने वाले वर्ड को क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। तो उसने गाना गाया। हम लड़की की सुंदरता की बात नहीं कर रहे, उसके गाना गाने की सुंदरता की बात कर रहे हैं, तो ब्यूटीफुली होना चाहिए। ऑप्शन सी किस में आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। 2 क्या बोल रहा है? एवरीवन डिसलाइक द सीईओ कौशल, बट नोबडी इज रेडी टू पुट देमसेल्फ इन द डेंजर सिचुएशन बाय टेलिंग हिम देयर फीलिंग। देखिए, कोई भी जो नए सीईओ कौशल हैं उनको पसंद नहीं करता, लेकिन कोई भी खतरा उठाने के लिए तैयार नहीं है, उनको सत्य बताने के लिए, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए। रूल द रूस्ट का मतलब क्या होता है? शासन करना। किसी पे क्या करना? रूल करना, शासन करना, रूल ओवर, शासन करना किसी पर। बैल द कैट का मतलब होता है रिस्क। सिट ऑन द फेंस का मतलब हो जाता है कि कोई भी पक्ष ना लेना, टेकिंग नो साइड, टेकिंग नो साइड्स। ठीक है। पोला लॉन्ग फेस का मतलब होता है सैड फील करना। तो हर कोई भी व्यक्ति क्या कर रहा है, नए सीईओ हैं, कोई भी उनको पसंद नहीं करता, लेकिन कोई भी उनके बारे में या उनके खिलाफ उनके मुंह पे बोलना नहीं चाहता, कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नंबर 3 पर आइए। रोज पेंटेड द मोस्ट ब्यूटीफुलेस्ट पिक्चर एवर एट द आर्ट क्लास टुडे। तो देखिए, मोस्ट ब्यूटीफुलेस्ट मैंने तो आज तक कभी नहीं सुना, मैंने तो मोस्ट ब्यूटीफुल जरूर सुना है। तो यहीं पर ही एरर है, ब्यूटीफुल होना चाहिए। ठीक है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ याद दिला दूँ, मैंने अभी तक देखिए कितने क्वेश्चन कराए, 3 क्वेश्चन कराए और 3 में से 2 क्वेश्चन जो है पूरा का पूरा, एक ये एडवर्ब पे है, क्वेश्चन 1 एडवर्ब पर है, सेकंड क्वेश्चन ईडियम फ्रेसेस पर है, थर्ड क्वेश्चन आपका एडजेक्टिव पर है। एक चीज़ आपको देखने को मिल रही है कि एडजेक्टिव और एडवर्ब का गारंटीड क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है एग्जाम के अंदर। सो ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, नंबर 4 पर। एंशियंट ग्रीक एंड पैगन, पैगन होते हैं धर्म यात्री, धर्म धर्म को मानने वाले, यूज टू वर्शिप द नेचुरल डैश एज गॉड एंड गॉडेस। देखिए, एंशियंट ग्रीक में जितने भी धर्म को मानने वाले लोग हैं वो सब प्रकृति की पूजा करते थे। प्रकृति ही उनकी क्या होती थी? पूजा होती थी। इम्पल्स का मतलब होता है किसी चीज़ का अचानक से आवेग आना, गुस्सा सा होना। मिक्सचर का मतलब पता ही है आपको, मिश्रण होता है। इंस्टिंक्ट का मतलब होता है किसी का नेचर हो, स्वभाव, नेचर। और एलिमेंट का मतलब होता है तत्व। तो आप देखिए, पहले किस चीज़ की पूजा की जाती थी? पुराने ज़माने में प्रकृति के तत्वों की पूजा की जाती थी, जैसे प्लांट्स की पूजा कर रहे हैं। जैसे हिंदुओं में हम लोग तुलसी का पौधे को बहुत पवित्र मानते हैं, पीपल को भी मानते हैं। ऐसे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जिनकी आज भी हम पूजा करते हैं। तो पुराने टाइम पे क्या करते थे, ये जीवन के स्रोत होते थे। नदियों की भी पूजा की जाती है, जैसे गंगा नदी की आज भी पूजा की जाती है। ठीक है। तो ये सब क्या हमारी कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं। ऑप्शन नंबर 2। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। आपको इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है। वर्ड है मेरे पास में सब्जुगेटर। क्या इसकी स्पेलिंग सही है? सही है स्पेलिंग। कर्बस्टोन की स्पेलिंग भी सही है, अरेंजमेंट की भी स्पेलिंग सही है। इन्फ्लेमेशन की स्पेलिंग गलत है। इन्फ्लेमेशन नहीं होता, इनफेमस होता है, इनफेमस होता है। एल को हटा देंगे इसके अंदर, तो ऑप्शन नंबर 4 ही इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, सारे मीनिंग देखिए। सब्जुगेट का मतलब क्या होता है? किसी को दबाना, सप्रेस करना, दमन करना। ठीक है। कार्बोस्टिन का मतलब क्या होता है? अगर आप सड़क देखेंगे, सड़क के इस साइड पे जो पत्थरों की जो बनी रहती है, पत्थरों का जो पथ बना रहता है, पत्थर, ये मेन सड़क है, मेन सड़क के अगल बगल का जो फुटपाथ होता है, जिसको पेवमेंट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पेवमेंट, कार्बोस्टोन कहलाता है। अरेंजमेंट का मतलब व्यवस्था हो गया। और इनफेमस का मतलब क्या हो? जो फेमस ना हो, जो नोटोरियस हो, कुख्यात हो।
ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। ही पास्ड द डैश जस्ट इन टाइम टू अवॉइड द एक्सीडेंट। ही प्रेस द डैश जस्ट इन टाइम टू अवॉइड द एक्सीडेंट। से बचने के लिए उसने ब्रेक लगाया। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये ब्रेक वाला ये जो एग्जांपल है ना, ये आपको सीजीएल में भी मिल जाएगा। ये सीजीएल का जो पेपर हुआ 2024 में, उसमें भी ये देखने को मिला, तो ये रिपीट हुआ है। उस सीजीएल से कॉपी करके उन लोगों ने इसमें लाके दिया है। सेम क्वेश्चन सीजीएल में था और सेम क्वेश्चन इसमें भी है। ऑप्शन भी सेम दिए हुए हैं, तो तैयार रहिएगा। इस ब्रेक का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को तोड़ देना। इस बीक का मतलब क्या होता है? पक्षी की जो चोंच होती है, वो बीक। बाइक मतलब गाड़ी, और ब्रेक का मतलब ब्रेक लगाना। तो गाड़ी का ब्रेक लगाया, एक्सीडेंट होगा तो क्या करेंगे? गाड़ी का हम क्या करेंगे? ब्रेक लगाएंगे। अब जो वर्ड अंडरलाइन है, उस अंडरलाइन वर्ड का मीनिंग आपको बताना है और मोस्ट अप्रोप्रिएट यानी सिनोनिम बताना है। रोहित ने नीता से पूछा, व्हाट वाज द मोस्ट इंट्रिग्यूइंग बुक शी हैज रीड रिसेंटली। उसने पूछा कि अभी तक जो इसकी जो सबसे ज़्यादा जो इंट्रिगिंग जो बुक जो पढ़ी थी, वो कौन सी है? देखिए, इंट्रिगिंग का मतलब तो इंटरेस्टिंग होता है। मोस्ट अप्रोप्रिएट पूछा है यार हमसे। हम्म, और अगर ये सबका सब है तो फिर इसका मीनिंग तो कुछ गड़बड़ी होना चाहिए। देखिए, इंट्रिगिंग का मतलब क्या होता है? इंटरेस्टिंग बुक होता है। अब टीडियस का मतलब होता है बोरिंग, थका देने वाला। सब्ज्यू का मतलब होता है किसी को शांत करना, काम करना। एरेंगेन का मतलब होता है जो क्या करता है, जो अपराधी हो, जिसको अपराधी ठहरा दिया गया हो, क्रिमिनल। और एनसर्कल्ड का मतलब होता है किसी को घेरना। तो देखिए, अगर इसमें से अगर कोई ऑप्शन में देखूं तो घेरने जैसा तो कुछ समझ में नहीं है। एनसर्कल्ड बुक, टीडीएस। इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, यहाँ पर अगर ये मोस्ट अप्रोप्रिएट लिखा हुआ, अगर इसके जगह पे इन्होंने लिखा होता एंटोनिम्स लिखा होता, तो फिर आंसर क्या बन जाता? ऑप्शन नंबर 1 बन जाता है इसका आंसर। लेकिन ऐसा इन लोगों ने कुछ नहीं बोला है। तो आई थिंक इसका अगर इसका मैं क्वेश्चन चेंज करूँ, मैं जैसे ये इंटरेस्टिंग है, तो इंटरेस्टिंग एक प्लस वैल्यू है। घेरने जैसा तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे। क्रिमिनल भी नहीं होगा। सब्ड्यूट को भी साइड कर दीजिए। टीडीएस मतलब होता है बोरिंग। नहीं भैया, इसको थोड़ा सा कहीं क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। ये होमवर्क क्वेश्चन है, आप लोग सर्च करिएगा, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, तब फिर हम इसके आगे डिस्कशन करेंगे इसके बारे में, ठीक है? अगर इसका आंसर मैंने टेडियस लगा दिया तो फिर यहाँ पर मेरे को करेक्शन करना पड़ेगा, तो फिर इसका एंटोनिम बनाना पड़ेगा, है ना? तो अभी फ़िलहाल इसको हम लोग ड्रॉप करेंगे। ये होमवर्क का क्वेश्चन है, आप लोग एक बार सर्च करना, मैं भी सर्च करके फिर आपको इसका डिटेल बताऊँगा मैं, ठीक? अभी इस पर मैं कोई क कमेंट नहीं करूँगा। बढ़ता हूँ आगे की तरफ क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्या दिया हुआ है? माय ब्रदर आस्क्ड मी, मेरे भाई ने मुझसे पूछा, कैन आई एक्सचेंज माय फ़ोन फ्रॉम यू? भैया, एक्सचेंज के साथ में कभी भी ध्यान से सुनिएगा, एक्सचेंज के साथ में कभी फ्रॉम नहीं आता, एक्सचेंज के साथ में हमेशा विद आता है। क्या आता है? एक्सचेंज के साथ में विद आता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। कौन से चैप्टर का क्वेश्चन आया है बेटा? ये आया है फिक्स्ड प्रपोजिशन चैप्टर का। एक्सचेंज के साथ में क्या आता है? विद आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर आइए। आई एम कॉलिंग टू थैंक यू डैश द प्रेजेंट यू सेंड। ठीक है, मैं आपको धन्यवाद देने के लिए बुलाया है, जो प्रेजेंट आपने मेरे को भेजा था। तो थैंक यू, थैंक के साथ में कौन सा फिक्स्ड प्रपोजिशन आता है? फॉर। थैंक यू फॉर द प्रेजेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए। आपको एंटोनिम बताना है। राजू इज लेजी एंड स्मार्ट बट ही डज नॉट अटेंड द क्लासेस। लेजी का मतलब क्या होता है? आलसी, इंडोलेंट। ठीक है। स्नोबिश का मतलब क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो घमंडी हो, अहंकारी हो, हॉटी, प्राउड। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है हार्ड वर्किंग, पेंस टेकिंग। ठीक है। अच्छा, लेक्स का मतलब क्या होता है? लेक्स का मतलब होता है जो व्यक्ति का लापरवाह हो, केयरलेस। और जीनियस का मतलब होता है व्यक्ति जो काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड है। तो अभी क्या करेंगे? एंटोनिम बताना है। लेजी का अपोजिट क्या हो जाएगा बताइए?
लेज़ी का मतलब तो आलसी होता है, जो कोई काम नहीं करता, और इंडस्ट्रियस का मतलब होता है मेहनती, जो बहुत मेहनत करता है। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन 11 पर आ जाइए। आई होप यू वॉश ऑल द क्लोथ्स बिफोर यू कम इनटू द हाउस अगेन। मैं आशा करता हूँ कि आपने कपड़े धो लिए होंगे मेरे घर आने से पहले। अच्छा, क्या बताना है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस बताना है। क्या करना है? सेंटेंस में फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट करना है। विल बी आ रहा है तो कंटिन्यूअस टेंस। शैल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो इनडेफिनिट टेंस है, फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस। अच्छा, फर्स्ट वाले में देखो, विल हैव के बाद में फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो ये तो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। विल हैव आ रहा है और हैव के बाद में थर्ड फॉर्म आ रही है, ये बिल्कुल सही है दिया गया स्टेटमेंट, तो ऑप्शन नंबर 2 लग जाए। ठीक है। अभी आपको एक चीज मैं आपको बता दूं, एसएससी एमटीएस के अंदर इस पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहा है और ज्यादातर क्वेश्चन आ रहे हैं फ्यूचर बेस्ड। बोला जा रहा है कि कौन सा सेंटेंस फ्यूचर टेंस का है। तो फ्यूचर टेंस में आप इंडेफिनिट तैयार कर लीजिए, कंटिन्यूस तैयार कर लीजिए, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। 12 क्या कह रहा है? इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है आपको। बताइए क्या होगा? ये होमवर्क के लिए है। होमवर्क क्वेश्चन है ये आपका। बहुत आसान है, इसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा, आप सॉल्व करिए। जब कमेंट बॉक्स में आप आंसर लिखेंगे तो मेरे को ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि आपने ये वीडियो देखा है कि नहीं देखा है ना? ये होमवर्क क्वेश्चन है आपके लिए, इजी सा होमवर्क दिया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आइए। सिलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस को चुनना है आप। ठीक है। तो देखिए, एक बात तो कंफर्म है कि ट्रैफिक से पहले हम ए का यूज़ नहीं कर सकते हैं, दा का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ट्रैफिक क्या है? अनकाउंटेबल वैल्यू है, और अनकाउंटेबल वैल्यू के लिए दी का यूज़ कर सकते हैं। ऑन डैश हाईवे। हाईवे ऑन अ हाईवे नहीं होगा। हम लोगों ने यही सुना है, ऑन द हाईवे। ऑन द हाईवे, ऑन द हाईवे। अच्छा, ये दो तो कैंसल आउट ही हो गए। वो फर्स्ट और फोर्थ बचा है। वाज हैवी हैवी, ड्यूरिंग ड्यूरिंग, डैश, सॉरी, द इवनिंग और एन इवनिंग। मैंने एन इवनिंग तो कभी सुना ही नहीं है, तो ये तो होगा नहीं। आंसर ऑप्शन नंबर 1 ही सही है, जिसमें आर्टिकल एरर बिल्कुल करेक्ट। देखिए, बार बार कभी भी पेपर में इस तरह का पैटर्न आ जाए, सेम सेंटेंस और उसमें एरर ढूंढने के लिए बोला जाए, तो आप कोशिश ये करें कि आप उसमें आर्टिकल एरर को ढूंढें, क्योंकि यही वाली एरर ज़्यादातर पूछी जा रही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्या बोल रहा है? सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्पेलिंग। आपको गलत स्पेलिंग का चयन करना है, कौन सी स्पेलिंग इसमें से गलत है। तो देखिए, बताइएगा। रिसीव करेक्ट है, कंसाइज करेक्ट है, बिलीव करेक्ट है। ऑकरेंस में यहाँ पर ए नहीं आता है, क्या आता है? ई आता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा टिक लगेगा? फोर्थ वाला ही टिक लगेगा। क्वेश्चन नंबर 15 पर आता हूँ। 15 क्या बोल रहा है? दिस मैंगो इज बिटरर। भैया, बिटरर तो वर्ड होता ही नहीं है, क्या होता है? बिटर होता है। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ये मैंगो क्या है? काफ़ी ज़्यादा खट्टा है, बिटर है। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको बताना है। वन हु डज समथिंग फॉर प्लेजर। ऐसा व्यक्ति जो केवल खुशी के लिए कुछ करता हो। एस्थेटिक का मतलब क्या होता है? नास्तिक। ये कैसा व्यक्ति होता है? नास्तिक होता है। एग्रेसर कौन होता है? जो अटैक करेगा लोगों के ऊपर। अनार्किस्ट जो हर चीज को क्या कर देता है? नष्ट। एब्सेंस, अनार्किस्ट का मतलब कह सकते हैं आप कोई तानाशाह टाइप का हो। ठीक है। और हेडोनिस्ट वो होता है जो हमेशा खुद खुशी में ही जीता रहता हो, आनंदवादी, जिसको सांसारिक चीजों में बहुत मजा आता है, उसी में रहना चाहता है। ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। आपको ग्रामेटिकली करेक्ट बताना है स्टेटमेंट। An intrepid explorer stumble upon an uncharted caravan deep within the heart of the rainforest। तो इसमें देखिए, सबसे पहले इंटरप्रेड एक्सप्लोरर, ये एक पर्सन के बारे में बात हो रही है। एक्सप्लोरर मतलब खोजकर्ता, इंटरप्रेड का मतलब होता है साहसिक खोजकर्ता। तो एक साहसिक खोजकर्ता की बात हो रही है, तो यहाँ दा का तो मामला कैंसिल हो गया। एन तो यहाँ पे रहने वाला है। इंटरप्रेट एक्सप्लोरर स्टम्बल्ड अपॉन, स्टम्बल्ड का मतलब होता है लड़खड़ाना, स्टम्बल्ड अपॉन। ठीक है। स्टम्बल्ड अपॉन द अनचार्टर्ड कैरावन डीप विद इन द हार्ट ऑफ द। देखिए, अनचार्टर्ड में किसकी आवाज आ रही है? आ की आवाज आ रही है, तो आप यहाँ पे दा का यूज नहीं करेंगे, किसका यूज करेंगे? एन का। और जो आपका आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर 1। आंसर क्या लगाएंगे बेटा? ऑप्शन नंबर 1। यही ग्रामेटिकली करेक्ट बैठेगा। और मैं फिर आपसे कहूंगा कि अगेन देखिए, आर्टिकल बेस्ड एरर है ये।
क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। 18 में क्या बताना है? एंटोनिम बता। देखिए बेटा, मेरा पढ़ाने की स्पीड थोड़ा फास्ट रहती है। मैं केवल कट टू कट क्वेश्चन पर और उसके सॉल्यूशन पे बात करता हूँ, और सॉल्यूशन में भी मैं सिर्फ उतनी ही बात करता हूँ जितने आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी है, जितने आपके एग्जाम में आना चाहिए, जितना आपको पता होना चाहिए। ओवर करना किसी चीज़ को कोई मतलब नहीं है। मैं टॉपिक से भटक कर आपको किसी और कराने लगूँ, मेरे सारी की सारी क्लासेस अप टू द मार्क होती हैं, बिल्कुल हिट टू द नेल, हिट टू द हेड होती हैं बिल्कुल, है ना? तो ऐसी सिचुएशंस हैं हमारे पास में, और एग्ज़ाम में भी बेटा ध्यान से सुनिए, 100 तरह की चीज़ें याद करोगे, एक ही क्वेश्चन को 100 टाइप से याद करोगे तो गड़बड़ हो जाए। एक टाइप तैयार करो, लेकिन इतना अच्छा तैयार करो जब वो आ जाए तो आप उसको कर पाओ, ठीक है? Even if an unlaced shoe is spotless, it is not neat. नीट का मतलब होता है क्या? क्लीन, बिल्कुल साफ सुथरा हो। अच्छा, एंटोनिम आपको बताना है। क्या बताना है? अपोजिट आपको बताना है। यहाँ पर फॉर्ज का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ क्या हो? फेक हो, नकली हो। एजाइल का मतलब क्या होता है? जो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो, फुर्तीला हो। ठीक है? रिक्वेस्टिव का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ क्या हो? बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी हो, ज़रूरी हो। और सॉइल्ड का मतलब क्या होता है? डर्टी। तो अब क्या हो जाएगा? यहाँ पे गंदा हो जाएगा। सॉइल्ड मतलब मिट्टी लगा हुआ होना, गंदा होना। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन 19 पर आते हैं। 19 क्या बोल रहा है? आपको मोस्ट एप्रोप्रिएट ईडियम बताना है, मुहावरा बताना है, और जो वर्ड अंडरलाइन है उसकी जगह पर आपको रख। मोस्ट वुमेन्स आर फेसिंग द सेम प्रॉब्लम व्हेन इट्स कम्स टू द जॉब सेटिस्फैक्शंस बिकॉज ऑफ पे पैरिटी इन इट्स इंस्टीट्यूशन। देखिए, आर फेसिंग द सेम प्रॉब्लम मतलब एक ही समान समस्या को, एक ही तरह की समस्या को देखना। अ ड्रॉप इन द ओशन का मतलब क्या होता है? ऊँट के मुँह में जीरा, मतलब कोई चीज़ क्या हो? बहुत कम हो, मिनिमल हो। कंपेयरिंग एप्पल टू द, कंपेयर टू थिंग्स, कंपेयर टू अनइक्वल थिंग्स। इसमें क्या होता है? कोई चीज़ इक्वल नहीं है और उसकी तुलना की जा रही है ना? जैसे मान लीजिए, अब आपको मालूम है कि हम लोग कार से क्या करते हैं? ट्रैवल करते हैं। अब कार का जो कंपैरिज़न है, अगर हम कार का कंपैरिज़न बस से करें तो दैट इज़ ओके। हम कह सकते हैं कि कार और बस का कंपैरिज़न एक दूसरे से हो सकता है। लेकिन अगर हम बस की जगह पे हम कार का कंपैरिज़न कंप्यूटर से करें, तो ये असमान कंपैरिज़न हो रहा है। ऐसे कंप्यूटर को क्या बोलते हैं? एप्पल को एप्पल से कंपेयर करना चाहिए, ऑरेंज को ऑरेंज से। ऐसे नहीं एप्पल को ऑरेंज से कंपेयर कर रहे हो। आर्म चेयर एक्सपर्ट का मतलब क्या होता है? मतलब अन अनएक्सपीरियंस्ड, अनएक्सपीरियंस्ड एडवाइज़र। इसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है और वो एडवाइस कर रहा है। जिसने कभी एसएससी का एग्ज़ाम नहीं दिया, जो कभी एसएससी के एग्ज़ाम में नहीं बैठा है और वो आपको पढ़ा रहा हो, तो क्या आप उसकी एडवाइस को सुनेंगे? नहीं सुनेंगे। और जिसने खुद ने एसएससी का एग्ज़ाम दिया है, जैसे हम बैठे हैं एसएससी के एग्ज़ाम, हमने क्वालीफाई भी किया है, डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन तक भी गया हूँ मैं, लेकिन मेरिट लिस्ट में मैं लौट कर आया हूँ। ऐसा एक बार नहीं हुआ, ऐसा करीब मेरे साथ में 4 से 5 टाइम तक हुआ मेरे साथ। तो मुझे बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस है, मेरे को एक चीज़ समझ में आ गई कि एसएससी डिपार्टमेंट के अंदर आपके जो मेन चीज़ है, आपको मेरिट में आना है। पास तो हर कोई है, आप मेरिट में आएँगे तो ही आपका सिलेक्शन होगा, है ना? और मैंने इन सब चीज़ों को देखा है, फेस करा है, तो मैं इस चीज़ को आसानी से आपको बता पाता हूँ। इन द सेम बोट का मतलब क्या होता है? एक ही नाव में सवार होना या एक ही समस्या को बर्दाश्त करना। सिनोनिम देखिए, एनी डिक्लेरेशन और द प्रैक्टिस ऑफ द रिलीजन एंटीपैथी। एंटीपैथी का मतलब होता है शत्रुता। क्या होता है? शत्रुता। इसका सिनोनिम आपको बताना है। बस शुरू हो जाइए। डिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? किसी का मूल्य लगाना, है ना? किसी को वैल्यूएशन करना, है ना? मूल्य पता करना किसकी, भैया कितना कम है या ज़्यादा, इस तरीके का। पैसिविटी का मतलब क्या होता है? लेज़ीनेस होता है। कन्फॉर्मिटी का मतलब सहमति होता है। और एनिमिटी का मतलब शत्रुता होता है। यही आंसर है। ठीक है? चलिए, तो जवानों, हम अब आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं पेपर के, और इसमें देख लेंगे। देखिए, आज सेट नंबर 26 है और कल मैं 27 आपको करवाऊँगा सेम टाइम पे, तो तैयार रहिएगा इसके लिए। और एक ज़रूरी चीज़ और, अगर आपको हमारा पढ़ाना पसंद आ रहा है, अगर आपको लग रहा है थोड़ा-सा भी हेल्प हो रहा है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।
और अगर आप इसी तरह की डिमांड रखेंगे, अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ और इसके अंदर चीज़ों को जोड़ूँ, तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपका कोई भी टॉपिक अगर आपको वीक लग रहा है कि सर मेरे को वो टॉपिक वीक लग रहा है, तो बताइए, मैं समय निकाल कर उस पर भी वीडियो बनाऊँ। क्या बोला गया है? न्यूज़पेपर आर लाइक मिरर। न्यूज़पेपर क्या होते हैं? अखबार की तरह होते हैं। डैश द डाइवर्स फेसेट ऑफ द सोसाइटी, जो समाज के अलग-अलग चेहरों को दर्शाते हैं। तो आर के बाद में क्या आता है? बताइए, इस एमआर के साथ में कौन-सी फॉर्म आती है? वर्ब की 4th फॉर्म आती है। तो ऑप्शन नंबर 4 आ कैप्चरिंग द वॉइस, ये क्या करते हैं? लोगों की आवाज़ को कैप्चर करते हैं, स्टोरीज़, कहानियों को कैप्चर करते हैं, इवेंट्स को कैप्चर करते हैं, दैट डिफाइंड आवर शेयर्ड ह्यूमन एक्सपीरियंस, जो क्या करते हैं? हमारी ह्यूमन एक्सपीरियंस को दर्शाते हैं। दे सर्व एज़ अ फॉर्यूम, ये दे सर्व एज़ अ फॉर्यूम डैश डायलॉग, डिबेट एंड डिस्कशन एम्प्लीफाई वॉइसेस फ्रॉम द ऑल वॉक ऑफ द लाइफ फॉस्टरिंग। देखिए, ये न्यूज़पेपर होता है, ये क्या करता है? सर्व एज़ अ फॉर्यूम फॉर, ये क्या करता है? एक मंच की तरह काम करता है, जिसमें लोग अपने डायलॉग्स, अपनी डिबेट्स और डिस्कशन कर सकते हैं और अपनी आवाज़ को बढ़ा सकते हैं। और ये जितने भी लोग हैं जीवन के, जो अलग-अलग पहलुओं को उनको बताता है। एंड फॉस्टर फॉस्टर अ सेंस ऑफ कम्युनिटी, और ये बताता है कि सब लोग क्या है, हम सब लोग क्या है, एक पूरा समाज है। समाज के हर पहलू के बारे में बताएगा। अगर 1 साल का बच्चा है, 1 साल से लेके 80 साल तक के लोगों की खबर आपको अखबार के अंदर मिलेगी। ठीक है? रिच से लेके पुअर तक की आपको पूरी खबर मिलेगी। किसी के एक सिंगल कमरे से लेके किसी की मल्टी मल्टी बिल्डिंग्स तक भी की खबर आपको न्यूज़पेपर में मिलेगी। बियॉन्ड रिपोर्टिंग न्यूज़, न्यूज़पेपर आल्सो सेलिब्रेट अचीवमेंट एंड हाइलाइट्स कल्चर। देखिए, ऐसा नहीं है कि वो केवल समाचार को ही दर्शाता है, इसके अलावा वो क्या करता है? लोगों की उपलब्धियों को भी बताता है। हाइलाइट कल्चर, हमारे कल्चर के बारे में भी बताता है। कल्चर का क्या होता है? रिचर, कंपैरेटिव डिग्री होती तो रिचर। अगर दा लगा होता तो सुपरलेटिव डिग्री। रिचली वर्ड तो मैं पहली बार ही सुन रहा हूँ। रिचनेस होगा, जो क्या बताता है? हमारे कल्चर की रिचनेस को बताता है। शोकेस ह्यूमन रिसाइलेंस इन फेस ऑफ डाइवर्सिटी, और विभिन्नता के अंदर भी लोगों की एकता को दर्शाता है। दे आर आर्काइव्स ऑफ द हिस्ट्री, ये इतिहास के स्टोर हाउस होते हैं। क्रॉनिकली ट्रेम्प एंड ट्रायल्स ऑफ द जनरेशन, हर जनरेशन के बारे में जानकारी रखते हैं। एंड सर्व एज अ रिमाइंडर ऑफ हाउ फार वी हैव कम टू कम एंड हाउ मच फर्दर वी गो, ये इस चीज़ को दर्शाते हैं कि हम कितनी दूर तक निकल आए हैं और कितनी दूर हमको और जाना है। इन एन एज ऑफ द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ये आजकल डिजिटल प्रसारण के युग में न्यूज़पेपर कंटिन्यू टू डैश अडेप्टिंग अ न्यू मीडियम व्हाइल अपलोडिंग द कोर वैल्यू ऑफ जर्नलिज्म, एक्यूरेसी, इंटीग्रिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। देखिए, आज के टेक्नोलॉजी के ज़माने में भी न्यूज़पेपर हमारा सबसे ऐसा माध्यम माना जाता है, मतलब अखबार में छपकर आ गया तो वो रियल मान लेंगे, इतना तो टेलीविज़न वाला भी नहीं मानते हैं। तो उसको एक्यूरेसी, इंटीग्रिटी और अकाउंटेबिलिटी, आज भी मैं देखता हूँ कई लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, क्योंकि जेन्युइन जो इन्फॉर्मेशन है, जो रियल इन्फॉर्मेशन है, वो न्यूज़ में ही मिलती है। तो डिसॉल्व नहीं होगा। इन्वॉल्व मतलब शामिल होना होता है, रिवॉल्व मतलब घूमना, इवॉल्व। ठीक है? तो ये होगा ऑप्शन नंबर। आई होप दोस्तों आपको हमारा पढ़ाना पसंद आया होगा। अगर पढ़ाना पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं सोनू सर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के ज़बरदस्त कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए सारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। चलो यार, जल्दी जल्दी अब क्लास स्टार्ट।